हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में विलियन चैप्टर का मस्त जे तरीके से एकदम निपटारा करने वाला है। यहाँ पर जैसा कि विलियन चैप्टर केमिस्ट्री का पहला भाग है जो कार्बनिक चैप्टर में से पढ़ना है आपको। और विलियन क्या है और बेहद ही आसानी तरीके से यहाँ पर समझेंगे और बहुत आसान चैप्टर है। इसके बारे में क्या है क्या नहीं है डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। विलियन किसे कहते हैं? विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। मतलब कि आप चीनी पानी ले सकते हैं, इसका घोल ही समांगी मिश्रण, उसे विलियन कहते हैं। और दो या दो से अधिक पदार्थ भी ले सकते हैं, चीनी के अलावा और भी कोई मिश्रित कर सकते हैं उसमें। और चलिए इसमें मोटी मोटा जान लेते हैं विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, जब दो पदार्थ में वह पदार्थ जिसकी मात्रा कम हो उसे विलय कहते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं, अगर हम पानी लिए हैं उसमें हम चीनी मिला रहे हैं तो वहाँ पर पानी की अपेक्षा चीनी जो होगी कम डालेंगे ना, तो यहाँ पर विलेय चीनी कहाएगी और विलायक उससे पानी का कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, वह पदार्थ जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। मतलब कि जिसकी अधिक पानी अधिक है ना, तो वहाँ पर आप विलायक कह सकते हैं। तो इतना मोटी मोटा विलयन का बात समझ सकते हैं। विलयन उसी कहते हैं, इसमें विलय विलायक मिलाया जाता है। ठीक है ना। अब चलिए विलयन के प्रकार के बारे में क्या जानना है, हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार तीन प्रकार में बांटा गया है, तनु विलयन और सांद्र विलयन और संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और तीसरा असंतृप्त विलयन। चलिए अब जान लेते हैं कि तनु विलयन किसे कहते हैं और आपका सांद्र मतलब तनु और सांद्र विलयन एक ही कहा जाता है, एक में पार्ट में है, और संतृप्त असंतृप्त विलयन यहाँ पर अलग है। तो चलिए इसके बारे में तनु विलयन और सांद्र विलयन किसे कहते हैं चलिए जान लेते हैं मोटी मोटा इसके बारे में। वैसे तो आपको बेसिक कमजोर नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ पर अच्छे से पढ़ते हैं तो आप सभी को पूरा लास्ट इसका चैप्टर मजेदार खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, तनु और सांद्र विलयन क्या होता है। वह विलयन जिसके इकाई आयतन में, मतलब कि वह विलयन जो आयतन उसका है विलय की सांद्रता कम हो। जैसे कि अगर हम पानी में चीनी डाल रहे हैं, अगर उसकी सांद्रता आयतन में कम हो तो उसे कहते हैं तनु विलयन। और सांद्र विलयन कहते हैं क्या है, वह विलयन जिसकी इकाई आयतन में विलय की सांद्रता और मतलब कि अधिक हो। तो यहाँ पर विलय की सांद्रता अधिक हो तो उसे सांद्र विलयन कहते हैं, और वह विलयन जिसके आयतन में विलय की सांद्रता कम हो उसे तनु विलयन कहते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे कि आप समझ सकते हैं, तनु मतलब कम, सांद्र मतलब ज़्यादा। तो यहाँ पर विलयन में इकाई आयतन जो विलय है उसमें सांद्रता कम होती है, उसे तनु विलयन कह सकते हैं। और आपको सांद्र विलयन इसे शॉर्ट तरीके से बता देना है कि इसमें आयतन की विलय की सांद्रता अधिक होती है। तो चलिए अपने नेक्स्ट पार्ट में पहुँचते हैं, संतृप्त असंतृप्त विलयन क्या होता है। अपना संतृप्त असंतृप्त विलयन क्या है इसके भी बारे में जान लेते हैं। और आप सभी जानते हैं कि संतृप्त असंतृप्त विलयन से नाम से कुछ फर्क पड़ रहा है। देखिए क्या इसका फर्क है। जैसे कि स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुल जाती है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब कि अगर आप ले रहे हैं पानी और कोई पदार्थ घोर रहे हैं उसमें, तो उसे कम ही ताप पर पूरा घुल जाता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है। अगर वही पदार्थ ना घुले उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। जैसा कि अगर आप असंतृप्त विलयन में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि वो स्थिर ताप पर वह विलयन जिसके विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुल ना पाए उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है। संतृप्त विलयन उसे कहते हैं जो अधिकतम संभव मात्रा घुल जाए उसे संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन जो उसका विलय ना घुले उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है। अब चलिए आपको विलायक की भौतिक अवस्थाएं के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या पढ़ना है। विलायक की भौतिक अवस्था ये सब आपका बहुत अच्छा चैप्टर है जो कि पढ़ना बेहद ही जरूरी है। विलाय की भौतिक अवस्था जैसे गैसीय विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन, अब कैसे लिखेंगे तो आप जान लीजिए कि अगर गैसीय विलयन है तो यहाँ पर सीधे पता चल रहा है कि विलायक जो है गैस में होगा। अगर हम यहाँ पर द्रव विलयन, जैसे विलायक आपको अभी बताया ना, पानी है, अगर उसमें चीनी डाल रहे हैं तो पानी आपका विलायक है, तो वहाँ पर द्रव विलयन मिल रहा है। लेकिन गैस विलयन, अगर वहाँ पर जब हम विलय को विलायक में गैसीय विलयन में मिलाएंगे, मतलब विलायक आपका जो गैसीय होगा उसे ही कहते हैं विलायक का गैसीय विलयन। तो तीसरा ठोस विलयन, क्या आपको पता है कि विलायक भी ठोस होता है, जल भी होता है, द्रव में भी पाया जाता है, गैस की अवस्था में पाया जाता है, इन तीनों अवस्थाएं में पाया जाता है बेहद ही। और आप सभी इसे, आपका एसडब्ल्यू है, इसे आप नोट्स में जाकर देख लीजिएगा या कहीं पर आपके बुक में भी देख सकते हैं। लेकिन जो बता रहे हैं बहुत आसान है कि इसमें विलायक कैसे पता करें, विद्रव विलयन, ठोस विलयन। आप सभी जान सकते हैं कि विलायक जो होता है तीनों प्रकार अवस्था में पाई जाती है। और अगला नेक्स्ट पार्ट है कि आपका विलयन की सांद्रता। अब भाई विलयन की सांद्रता में आपको क्या क्या जरूरी है। देखिए विलयन की सांद्रता यहाँ पर कितने पार्ट में है, प्रतिशतता के रूप में, भार आयतन के रूप में, भार में, अति सूक्ष्म में, सांद्रता इकाई में। तो चलिए आपको क्या पहले पढ़ना है ये बता दे रहे हैं। द्रव्यमान प्रतिशत, देखिए इसमें 3 पार्ट इसके अंदर पढ़ना है, इसके अंदर 3 पार्ट जो कि पेपर के लिए आप सभी जान सकते हैं कि मोलरता जो होता है यहाँ पर, ये सब आपके लिए बहुत बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर साल पेपर में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको मोलरता
सरलता, मूलरता ये सब पढ़ना है, और जो कि ये सब भी आपको 1 नंबर में पूछता है, लेकिन इस सभी का बेसिक तैयार रहेगा तो आप सभी को इससे जान लेना बहुत ही अच्छा तैयारी हो सकती है। और चलिए इतना स्क्रीनशॉट मान लीजिए, और अगले वीडियो में मिलते हैं लेक्चर 2 में, ताकि आप सभी को अच्छे से इन लोगों को बेसिक तरीके से मैं बताऊँगा। और आप सभी वीडियो में बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब दबा कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।